नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये कहानी आपको रुला देगी। दो बुजुर्ग दंपत्ति जो 62 सालों से साथ रह रहे थे, अब जुदा होने को मजबूर है। वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोनों जुदा क्यों हो रहे हैं, वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक दूसरे से बिछड़ते हुए ये बुजुर्ग फूट फूट कर रोए। इनकी जुदाई की तस्वीर अब पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। लोग इनकी कहानी को शेयर कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि दोनों फिर से साथ आ जाएं, ताकि साथ जीने और साथ मरने की इनकी कसम पूरी हो जाए। सोचिए, जिस पति पत्नी ने पिछले 62 साल से एक एक पल साथ निभाया हो, जिसने हर खुशी हर गम जिंदगी के हर पड़ाव का साथ सामना किया हो, उन्हें एकदम से जुदा कर दिया गया, बिना ये सोचे बिना ये समझे कि इन बुजुर्गों पर क्या बीतेगी। This is their wedding photo. Over 62 years of marriage, Wolf and Anita Gottschalk have collected a lot of photos to go with their lifetime of memories. कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा अकेलापन बुढ़ापे में ही महसूस करता है। ऐसे वक्त में उसका जीवन साथी ही उसकी लाइफ लाइन होता है। लेकिन कनाडा में रहने वाले 83 साल के वोल्फ्राम और 81 साल की उनकी पत्नी अनीता को इसी अकेलेपन के बीच जुदा होना पड़ा। एक दूसरे से दूर होने से पहले दोनों फूट फूट कर रोए, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में व्हीलचेयर पर वोल्फ्राम बैठे हैं, सामने उनकी पत्नी अनीता है। दोनों की आंख में आंसू हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए आंसू पोंछ रहे हैं। इस तस्वीर को उनकी पोती एशले ने फेसबुक पर शेयर किया। एशले ने लिखा, ये मेरे दादा वोल्फ्राम गॉटशाल्क और दादी अनीता की सबसे दुख देने वाली फोटो है। आप देख सकते हैं दोनों के आंसू नहीं रुक रहे। 62 साल बाद बुजुर्ग दंपत्ति क्यों अलग हो रहे हैं, अब उसकी कहानी सुनिए। गॉटशाफल लिम्फोमा कैंसर से पीड़ित हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। उस केयर होम में बड़ा बेड न होने की वजह से इस बुजुर्ग दंपत्ति को अलग रहना पड़ रहा है। दोनों 8 महीने से अलग रहने को मजबूर हैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति के प्यार का सबसे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मानसिक बीमारी के बावजूद गॉटशाल्फ अपनी पत्नी से जुड़ी एक भी बात नहीं भूले हैं। परिवार की पूरी कोशिश रहती है कि दोनों हर दूसरे दिन मिले। अनीता इनसी मागन हाइट्स केयर सेंटर में रहती है, जबकि गॉटशाल्फ येल रोड सेंटर में रहते हैं, जो अनीता के केयर सेंटर से 20 किलोमीटर दूर है। परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं कि दोनों किसी तरह साथ रहें। Time is running out. We're just asking for anything that can be done, any strings that can be pulled, anything at all that can happen so that the Morgan can accommodate him as soon as possible. हालांकि दोनों का साथ रहना संभव है या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। मॉर्गन केयर सेंटर का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कब तक हो पाएगा इस बारे में कोई वक्त तय नहीं है। गॉटशाल्फ और अनीता साल 1954 में जर्मनी में मिले थे और 4 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली थी। तब से वे हमेशा साथ रहे। गॉटशाल्फ अपनी पत्नी को लिटिल माउस बुलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुजुर्गों की हालत की बात करें तो पूरी दुनिया को देखना होगा, और खासकर भारत को। भारत में बुजुर्गों के हालात क्या है, इसे समझने के लिए हम आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं।
कान्हा को 56 नहीं 5243 व्यंजनों का महाभोग। कान्हा की महारसोई में सैकड़ों यशोदा। तो माखन चोर की ये महारसोई मुंबई के इस्कॉन मंदिर में है। जी न्यूज संवाददाता कविता शर्मा इस रसोई में गई और जाना कि कैसे जन्माष्टमी पर लाखों की भीड़ के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है, कैसे श्री कृष्ण को रोजाना अलग अलग तरह के 6 भोग लगाए जाते हैं। आप भी देखिए कितनी खास है श्री कृष्ण की ये महारसोई। गुलाब जामुन, खीर, लड्डू, केक, पिज्जा, पास्ता, सब्जी, चावल, दाल, रोटी, आप बस नाम लीजिए। कान्हा की इस मेगा रसोई में आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्कॉन मंदिर की इस मेगा रसोई की क्या खासियत है। इस्कॉन मंदिर में 4 बड़ी रसोई हैं। पहली रसोई का नाम राधा कृष्ण रसोई है, जहां रोजाना भगवान के लिए 6 तरह के अलग अलग भोग बनाए जाते हैं। दूसरी रसोई है डिवोटी किचन, यहां भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। तीसरी रसोई है मधुरम किचन, यहां बेकरी आइटम और मिठाइयां बनाई जाती हैं। चौथा किचन देव स्थान किचन है, विशेष आयोजन पर यहां बड़े पैमाने पर प्रसाद बनाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में सैकड़ों भक्त 24 घंटे काम करते हैं। स्पेशल तरह के अवन में 11 तरह के केक बनाए जाते हैं। किचन में आटा गूंदने के लिए आटा ग्राइंडिंग मशीन है, सब्जी काटने के लिए कटिंग मशीन है, रोटी बनाने के लिए भी मशीन है, जिसमें एक साथ 1 घंटे में 1000 रोटियां बनती हैं। यानी मॉडर्न कुकिंग की जरूरत के हिसाब से हर तरह की मशीन है। सारी ही चीज़ें यहाँ पर समय के हिसाब से होती रहती हैं। हालांकि ये मंदिर के भीतर का किचन है, लेकिन यहाँ पर समय की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है जितना किसी भी किचन के अंदर होती है। यहाँ पर जितने भी सिस्टम है, काफ़ी एडवांस सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। मशीन चाहे फिर आटा गूंदने की बात हो या फिर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हो, गैस स्टोव्स हों, जो रोटियाँ बनाने की मशीन है वो भी यहाँ पर एडवांस्ड है। श्री कृष्ण को दिन में 6 अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। इस भोग को इस राधा कृष्ण डीटी किचन में बनाया जाता है। 6 वक्त जो है भोग चढ़ता है, हर भोग का नाम अलग अलग है और इसका मेन्यू जो है यहाँ पर लिखा हुआ होता है। जैसे इस वक्त राजभोग के लिए दिया हुआ है कि जैसे टोमेटो उत्तप्पा, मैसूर पाक, लेमन पुदीना और ड्राई फ्रूट्स क्या होंगे। जो 6 भोग लगते हैं उसमें जो पहला लगता है वो है मंगल भोग।
हम लोग मंगल भोग के लिए सुबह 8 बजे आ जाते हैं, 9 सवा 9 को हम लोग को अंदर देना है। एंड इसमें भगवान के लिए स्नैक्स एंड फरसान एंड वो सब जाता है, जैसे अपना ब्रेकफास्ट रहता है वैसे। उसके बाद देर इज़ राजभोग, जिसमें अराउंड 11-11:15 को अंदर देना है। एंड दैट इज़ लंच, बेसिकली जो लंच रहता है विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जीज एंड पराठाज, रोटीज़, मिष्टान रहता है, फरसान रहता है, सैलड, मिल्क शेक, वो सब। उसके बाद 4 बजे वैकल्पिक भोग लगता है एंड उसके अंदर स्वीट्स, फ्रूट्स एंड रबड़ी ऑफरिंग में होता है। एंड देन देर इज़ 7 o'clock भोगा विच इज़ कॉल्ड एज संध्या भोग। एंड उसके अंदर भी इट्स लाइक डिनर बेसिकली, उसमें भी सब्जी, रोटी, स्वीट वो सब ऑफ़र होता है। एंड रात में एक भोग लगता है अराउंड 9-9:30 एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड मिल्क। जन्माष्टमी के लिए इस्कॉन मंदिर की मेगा रसोई में 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार श्री कृष्ण को 5000 से ज्यादा अलग अलग तरह के भोग लगाए गए और 1 लाख से ज्यादा भक्तों को प्रसाद बांटा गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को इटालियन, चाइनीज और थाई डिश का भोग भी लगाया जाता है। आप सोचें कि सिर्फ पारंपरिक भोग ही चढ़ेगा तो ये गलत है। यहाँ पर भगवान को हर तरीके की भोग चढ़ेंगे, चाहे वो बेकरी आइटम्स हो, जैसे बता भी रहते हैं महाराज, केक से लेकर जितना भी उन्हें पसंद आ सकता है। और सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों के प्रांतों की ही जो खास डिशेस है वो नहीं शामिल की जाती, यहाँ तक कि इंटरनेशनल डिशेस भी, जो इटालियन मेन्यू जो होता है वो भी। मैं सर जानना चाहूँगी क्या पास्ता वास्ता भी सर्व किया जाता है उन्हें? हाँ जी, पास्ता वगैरह भी सर्व करते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, कोई भी प्रांत का, वर्ल्ड का कोई भी प्रांत का, वेदर वेस्टर्न और थाई और चाइनीज़, इंडियन कुजिन तो बहुत सारा है ही, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। चाइनीज़ भी? चाइनीज़ भी बट सात्विक होगा वो। सात्विक है। इस बार जन्माष्टमी के खास मेन्यू में श्री कृष्ण को मिल्क केक, गुलाब जामुन, मलाई बर्फी, मथुरा पेड़ा, सोन पापड़ी, मक्खन हलवा और जन्माष्टमी स्पेशल हलवा भी खिलाया गया। इस्कॉन मंदिर की महारसोई में हर काम तय वक्त पर होता है। कौन सी टीम किस मेन्यू को बनाएगी, सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से होता है। और यही वजह है कि इस्कॉन मंदिर में रोजाना हजारों भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और बिना प्रसाद लिए नहीं लौटते। कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।